दोस्तों मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट समिट की ओर से आप सबका बेसिक्स ऑफ चार्ट में दोस्तों स्वागत करता हूं। लास्ट वीक हम लोगों ने चार्ट को सीखने की शुरुआत की है, राइट। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हमने सीखी कि कौन से टूल्स है, कहां से हम लोग चार्ट देखेंगे, राइट। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरुआत की है। अभी से ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम चार्ट में भी बहुत डीप डाइव करेंगे। दोस्तों चार्ट भी हमें बढ़िया इंडिकेटर दे सकते हैं बाइंग के, प्रॉफिट बुकिंग के, राइट। सो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग इन द चार्ट। पर चार्ट से पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा था? या एवरीबॉडी, चार्ट से पहले क्या सीखा था? बोलो आप लोगों ने सबने मिलके। फेयर वैल्यूएशन सीखा था या फेयर वैल्यूएशन। अलग अलग कंपनियों का वैल्यूएशन देखो दोस्तों, आपने यहाँ पे निकाला था। मैं जब आप लोगों के अपनी असाइनमेंट भी देख रहा था, मैंने देखा आप में से कई लोगों ने चार्ट अंदर रख दिया फेयर वैल्यू। अब धीमे धीमे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि देखो जैसे फंडामेंटल चलते हैं चार्ट वैसा रिफ्लेक्ट करते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो हम चार्ट समझेंगे, फंडामेंटल समझेंगे दोस्तों, अपना इन्वेस्टमेंट का नजरिया आसान हो जाता है। एक्शन क्या लेने हैं वो सिंपल हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए पहले फंडामेंटल पे ध्यान दो दोस्तों। घटिया कंपनियों पे काम करके चाहे कितने भी उनके चार्ट कैसे भी हो, हम कमा नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने पहले फंडामेंटल देखे। कितने ही चार्ट क्यों ना हो दोस्तों, अगर इंडस्ट्री का धंधा बढ़ेगा नहीं तो आपकी कंपनी के धंधे बढ़ेंगे क्या? कंपनी के धंधे बढ़ेंगे नहीं तो प्रॉफिट बढ़ेंगे क्या? प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं तो चार्ट आपका पॉजिटिव होगा नहीं। ऑलराइट, तो इसीलिए फोकस ऑन द फंडामेंटल। नतीजे अपडेट कीजिए दोस्तों। फेयर वैल्यू में आप लोगों ने सबसे आखिरी के जो 2-3 हफ्ते थे ना, वो मैं मानता हूं थोड़े मुश्किल होंगे क्योंकि ये एडवांस लर्निंग है दोस्तों। वही लोग करते हैं जो बड़ा फंड मैनेज करते हैं। हम लोग इसलिए सीखे, कल हम अपना फंड मैनेज करेंगे दोस्तों। ये भी तो एक बड़ी बात है, राइट। किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं दोस्तों हम लोग अपने आप, राइट। तो ये चीज बड़ी काम लगेगी। कब तक करनी है दोस्तों? तब तक करना है जब तक हम पैसा निवेश कर रहे हैं। दोस्तों आपने बढ़िया कंपनी में पैसे लगाए हैं, जरूरी नहीं है एवरी क्वार्टर आपको ट्रैक करता रहना है, बराबर है। आप ईयरली भी अगर ट्रैक करोगे, सालाना, तो भी चलेगा, राइट। जब कभी बहुत मुश्किल दौर आता है वो समय पे चेक करोगे तो भी चलेगा। इनिशियली अभी आप सीखे हो तो आपको रेगुलरली एवरी क्वार्टर 3 महीने में मैं एक बार आपको एक्टिव होने को कहता हूं। 3 महीने में एक बार, वो समय पे दोस्तों आपको अपडेट करने चाहिए। इनिशियली व्हेन यू आर लर्निंग दिस ऑल फंडामेंटल्स, राइट। अभी क्वार्टर से खत्म हुआ। कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ? क्वार्टर 3। तो क्वार्टर 3 के नतीजे आ रहे जनवरी में। पूरे अलग अलग कंपनी के नतीजे आए। तो जो कंपनी में आपने निवेश किया हुआ है उनके नतीजे देख लो, आइडिया आएगी ट्रेंड कैसी रहेगी, क्योंकि लेगा हमें और बाइंग के चलेगा। हर 3 महीने में एक बार देखा कंपनी है दोस्तों। ऑलराइट, शुरुआत में तो मैं सब कंपनी करता था, जितनी भी वो टाइम की सब अलग कंपनियां, क्योंकि तो ग्रोथ देखने का 52 वीक हाई कौन लगा रहा है ना 52 वीक लो कौन लगा रहा है, तो सारी कंपनियों के वैल्यूएशन। फिर पता चला कि दुनिया भर की कंपनियां ट्रैक करके कोई फायदा नहीं है। लिमिटेड वो कंपनियों को ट्रैक करना है जिनको चाहते हैं, राइट। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए कुछ कंपनियां पॉजिटिव होगी तो जरूरी नहीं मैं मेरा पोर्टफोलियो छोड़ के उसके पीछे भागूंगा, राइट। मेरे को लॉन्ग टर्म विजन रखना है। तो ये फेयर वैल्यू है आपकी कंपनियों की। अभी जो मैंने ओपन की थी ये निफ्टी की फेयर वैल्यू है। तो यूं ही मैंने रफ निफ्टी का एक फेयर वैल्यू बना हुआ था और मैं वर्षों से इसी को मेंटेन करता हूं। ऐसे बहुत ही हाई फाई एकदम, मतलब आपको देखने में सुंदर लगे ऐसा कोई वैल्यूएशन है, कोई मुश्किल वैल्यूएशन है। जीडीपी का डाला हुआ है, राइट। तो जीडीपी जैसे ये सब सिंगल डिजिट है। जस्ट अ मिनट, इसको अगर हो सके ये मैंने डबल डिजिट कर दिया, चलो, राइट। देखो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता जा रहा था मेरी कंपनियों की अर्निंग बढ़ रही थी क्योंकि धंधे बढ़ रहे थे, राइट।
तो अर्निंग जैसे जैसे बढ़ने लगी दोस्तों, निफ्टी के दाम बढ़ने लगे। ये देखो 1000 की निफ्टी, ये वो समय था 2009-10, जब तक हम बिल्कुल ट्रेन हो चुके थे। ये 10 साल एकदम पागलों की तरह काम भी किया था, मार भी जबरदस्त पड़ी थी, और उसके बाद ट्रेन प्रॉपर मार खाने के बाद हुए थे, राइट। तो ये 10 साल लर्निंग के लिए जबरदस्त रहे। आप देख सकते हो 2010 में जीडीपी 1.34 ट्रिलियन, राइट। अर्निंग जो 70 की एक समय पे निफ्टी की थी, निफ्टी का ईपीएस जिसे कहते हैं दोस्तों, वो 234 की हो चुकी थी, राइट। ये हर साल का मैंने ग्रोथ डाला हुआ है अर्निंग। आप देख सकते हो दोस्तों 2002-3 तक सब सेटल हो रहा है ना, तो ग्रोथ बराबर नहीं था, तो बढ़िया आने लगा। देखो निफ्टी का ग्रोथ 17 ना 17 ना 63 ना 21 ना 24, जब ऐसा मस्त ग्रोथ आने लगा तो अपना निफ्टी 1000 से 6000 आ गया, राइट। तो ये आपके पी वैल्यूएशन वर्षों के, मैंने पी भी डाले हुए जैसे आप लोग अपनी कंपनियों में डाल रहे हो, मैंने डिविडेंड भी डाला हुआ है, कितना डिविडेंड वो टाइम पे मिला था, राइट। पता चली कि भाई अगर मैंने 1998 में डाले होते, 2005 में डाले होते, नॉर्मल डिविडेंड 100 के बीच में रहती है, राइट। इतनी डिविडेंड यील्ड दोस्तों मिलती है शुरुआत, राइट। तो अगर मैंने 1000 रुपया निवेश किया हुआ था दोस्तों, ये मेरा उस समय का डिविडेंड था 24, जो 2010 आया तो मैंने देखा यार अपनी अर्निंग तो बढ़ गई 70, जीडीपी बढ़ा तो अर्निंग बढ़ी, अर्निंग बढ़ी तो मेरा निफ्टी 6000 आया। अब जो 2010 में निवेश करेगा उसको भी कितना मिलेगा डिविडेंड, वही 1.7%। तो सबकी शुरुआत 1.5-2% की डिविडेंड से होती है, लेकिन इनफैक्ट असल में देखो 1000 की निफ्टी पे उनको डिविडेंड 70 यानी ये 60% हुआ, तो दोस्तों एफडी जैसा उनको हर साल डिविडेंड आने। पीयूष सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, ब्रेक हो रही है। 2012 कितने पाए, देखो ईच एंड एवरी ईयर आई हैव एडेड, मैंने जीडीपी हर साल का लिखा, मैंने ईपीएस लिखा, ग्रोथ मैंने हर साल का लिखता गया। देखो बाजार कहां मैं 6000 से इसको ट्रैक कर रहा था और मुझे विश्वास नहीं होता था कि वाह बाजार इतना चल सकता है। मैं वो टाइम पे 2020 के टारगेट रखता था, जैसे यहाँ पे मैंने 2030 डाला हुआ है, मेरा उस समय का टारगेट क्या, मिशन 2020 हम उसको बोलते थे। तो लोग मिशन 2020 तो कब का खत्म भी हो गया, ये मिशन 2020 में अपना बाजार 12,000 आ चुका, राइट। अब देखोगे जब जब मुश्किल समय आता है, जीडीपी गिरता है, मतलब क्यूट होता है, या तो फिर अर्निंग गिरती है, आपका बाजार में करेक्शन आता है, राइट। तो अगर ये समय मेरे को लगता है खाली 1.9% डिविडेंड, अभी आप कंपेयर करो 20% डिविडेंड हो गया, हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों डिविडेंड यील्ड बढ़ती जाती है। एक बार अपन ने पैसा डाला है, पैसा जिंदगी भर मिलता जा रहा है, राइट। तो जब तक लोग भारत में ना आएंगे, मकान खरीदेंगे, टाइल्स लगाएंगे, कलर करेंगे, बैंकिंग यूज करेंगे, पैसा आता जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर रखे, कोई एक दो कंपनियों में गड़बड़ होने से हमारा पोर्टफोलियो कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द वे। जैसे आपने कंपनी का फेयर वैल्यू बनाया, ये अपना निफ्टी का फेयर वैल्यू हो गया, मैंने फ्यूचर एस्टिमेट रखे हुए, राइट। एज पर एस्टिमेट 2030 तक दोस्तों हम 40,000 का निफ्टी जरूर देखेंगे, राइट। नाउ दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। फेयर की निफ्टी का कितना है, 21 का है, आपको ग्रोथ भी तो आपको 12-15% का मिलता है, तो फेयर भी 21 का बराबर है, जैसे हम लोग कंपनियों में ट्रैक करते हैं, राइट। इसका चार्ट कैसा बनेगा, देखो अभी हम चार्ट पे आते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट लिया, निफ्टी चार्ट विच अर्निंग, ये यहाँ पे जबरदस्त गिरावट आई, ये जबरदस्त तेजी थी, देखो है ना मस्त रैली का माहौल। पीयूष भाई गॉट इट पीयूष भाई, लास्ट 15 मिनट 2 मिनट दो, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ, कोई बात नहीं, या मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट।
ओके, सो होप अभी बराबर रहेगा. वी आर कनेक्टेड एट 5G, राइट. गलती से दूसरा कनेक्शन ज्वाइंट हो गया था, राइट. ओके, सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग. दोस्तों, जैसा हमने निफ्टी के फेयर वैल्यू देखे, ये अपना निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो. जब जब अपनी अर्निंग गिरी, राइट, अर्निंग, वही समय हमारा निफ्टी फॉल में आता है. ये समय पे भी दोस्तों हम तेजी में हैं, ये समय पे अर्निंग अफेक्टेड है महंगाई से, तो बाजार करेक्शन में, राइट. अब थोड़ा समय ऐसा चलेगा. देखो चार्ट जो हमने लास्ट टाइम सीखे कितने सिंपल है. अभी आपका बाजार 18,000 को आप देख लो. ये 2002 का अगर हम देखें, 2003 देखते हैं एग्जैक्ट 20 साल देखने के लिए, यू कैन सी योर निफ्टी वाज 1000. तो दोस्तों ये 1000 से लेके 18,000 की सफर हम सब लोगों ने तय की. ये क्यों तय हुई है? क्योंकि हमारा जीडीपी जबरदस्त बढ़ा है, हमारी अर्निंग बढ़ी है, राइट. 1000 से 18,000 सीधी रेखा में नहीं आया, बहुत बार गिरा. मैं देखता हूं जब भी बाजार गिरता है लोग निराश हो जाते हैं. अरे यार, ये तो बाजार गिर रहा है, मेरे शेयर गिर रहे हैं, ये क्या होगा पता नहीं, मैं तो कमाई सोच के आया था, ये तो धुलाई हो रही है. तो ये कमाई धुलाई दोनों होगी, तैयार रहने. जो लोग पास्ट मिरर एडजस्ट नहीं करते गाड़ी का, उनको आगे जाके तकलीफ होती है गाड़ी चलाने. गाड़ी चलाते समय रेयर मिरर देखते हैं कि नहीं देखते? वैसा ही बाजार में है. आप जिधर से शुरू कर रहे हो रेयर मिरर देखो, पहले क्या हुआ, मार पड़ी है कि नहीं पड़ी, फिर भी बाजार चला है कि नहीं चला है, राइट. सो यस, आने वाला समय भी ऐसा ही रहेगा. हम इधर से 40,000 जाएंगे, लेकिन कुछ सीधी रेखा में थोड़ी नहीं जाएंगे. ऐसे ही चार्ट आपका बनता जाएगा. हम सबको क्या करना चाहिए दोस्तों? जब जब बाजार गिरे मौकों का फायदा उठाओ, सस्ते में माल लेते जाओ, क्वांटिटी बढ़ाते जाओ. फिर बाजार रैली में आए साइड में उठ जाओ, लोगों को करने दो मजा, आप साइड में शांति से बैठो, शेयर अपने आप चलेंगे. बराबर है. तो दिस इज योर निफ्टी चार्ट. अब इसी चार्ट को दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टिंग सिखाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इन्वेस्टिंग में अपना लॉगिन कर दिया होगा. हम लोग कौन सा चार्ट देखेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे? यस एवरीबॉडी, जब भी चार्ट चेक करेंगे विथ टाइम फ्रेम शुड वी यूज? या अच्छा सारिका मैडम, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है कि नाउ इट्स ओके? मंथली. मंथली, बिल्कुल सही बात है. आप देखो, मैं जब चार्ट देखता था, राइट, अब हम लोग तो चार्ट खरीदते थे, तो वसूल करने का टारगेट होता था एक तो. साल के वो 30-30 हजार ले जाते थे, तो लगता था यार पहले तो 30,000 उनकी कमाई निकालनी पड़ेगी हर साल की, फिर हमारी कमाई होगी, राइट. तो हम लोग पहले ये चार्ट के सॉफ्टवेयर यूज किया करते थे, वो टाइम पे फ्री अवेलेबल होते नहीं थे. हम लोग 5 मिनट के चार्ट ट्रैक करते थे, 5-5 मिनट. तो ये 5-5 मिनट में बड़ी बड़ी गेम होती थी, पर ये इसलिए हम करते थे क्योंकि हमको सिखाया जाता था शुरुआत में, यस 5 मिनट के चार्ट देखो. क्योंकि सिखाने वाले भी प्रिपेयर होते थे, फिर पीयूष को किसमें इंटरेस्ट होगा? ट्रेडिंग. ज्यादातर लोग बाजार में क्यों आते हैं? मेरे को तो इस महीने भी कमाने का, ये साल कमाने का. बाजार बना है पैसे कमाने के लिए, जबरदस्त लॉन्ग टर्म में. क्योंकि शॉर्ट टर्म मिड टर्म में जो होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं. लेकिन 90% लोग अट्रैक्ट होते हैं बाजार से कमाई की बात सुन सुन के. जो लोग रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में कमाते हैं, वो रोज जाके कहते हैं अपने पीयर ग्रुप में, मेरे को कल 10,000 मिला. लेट मी टेल यू दोस्तों, मैं बरसों से कह रहा हूं, 90% टाइम पे ये लोग लॉस करते हैं. पर जब लॉस करते हैं तो किसी से बात नहीं करेंगे, वो ऑफिस से निकलेंगे सीधे घर पहुंच जाएंगे. प्रॉफिट हुआ उस दिन 10 जगह ब्रेक मारते मारते जाएंगे, आज तो इतना मिला. तो क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग गलत चीज से अट्रैक्ट होते हैं. उनको लगता है वाओ, ये बंदा 10-10 हजार ऐसे कमा रहा है, मैं तो यार कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो भी मेरे को तो मुश्किल होता है. लोगों को सीधे सपने आते हैं ईएमआई के, मेरा वो 10,000 का इंस्टॉलमेंट तो ये एक $US के INR के ट्रेडिंग में निकल जाए. तो लोग ज्यादातर ट्रेडिंग में फंसते हैं एडवर्टाइजमेंट से, क्योंकि कंपनियों की अर्निंग भी ट्रेडिंग से ही होगी. तो शुरुआत सबकी इधर से होती है. हमने बरसों ये ट्रेडिंग में बिताए दोस्तों, राइट. धीमे धीमे पता चला जो दिखता है वो अच्छा हो वो जरूरी नहीं है दोस्तों. मंथली चार्ट आप जब लोगों से बातचीत करोगे, 1% लोग भी इस्तेमाल नहीं करते. जो चार्ट इस्तेमाल करता है वो 5 मिनट या मैक्सिमम डेली चार्ट देखिए दोस्तों. मैं ये एश्योर कर सकता हूं
कम लोग मंथली चार्ट देखते हैं, पर जो मंथली चार्ट देखता है वो जबरदस्त पैसे कमा सकता है, उसको थोड़ी शांति रखनी है, राइट। माहौल से बाहर निकलना है, जो ज्यादातर लोग करते हैं वो लॉसेस करते हैं। अभी जस्ट लास्ट 15 दिनों में ही सेबी ने एक डेटा पब्लिश किया था, किया ना, कि 90% ट्रेडर क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो भी एक एवरेज खाली 1.5 लाख का है साल का, तो देयर नथिंग, उतना तो ये लोग दलाली दे देते, बराबर। सो चार्ट को देखो मंथली मोड पे, भले कोई नहीं देखता है, यही वो तरीका है जो वेल्थ की तरफ जाता है। ये ट्रेडिंग व्यू का एक मैंने वेबसाइट में आपको आपके सामने शेयर करता हूं, आप यहां पे भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू देखो 2-3 जगह इसलिए रखने की, कल कोई बंद हो जाए, कल कोई बोले नहीं अभी आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप फंस नहीं जाओ। हमें अलग अलग जगह पता होनी चाहिए किधर किधर से चार्ट अवेलेबल। ये ट्रेडिंग व्यू भी अवेलेबल है। अब जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे एक और मुझे दूसरे पैरामीटर भी मिलते हैं, टाइम फ्रेम मिलते हैं, ईयरली एंड मंथली। ये मैंने 12 महीने का यानी एनुअल चार्ट रखा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्त। जितने लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट देखोगे उतना आसान रहेगा बाजार समझ। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम देख के पता चलता है कि वो बाजार कब कब करेक्ट हुआ इतने अपने इतिहास में, बराबर। सो द मोर लार्जर टाइम फ्रेम यू विल सी फॉर एनी कंपनी और एनी इंडेक्स, द मोर क्लियरिटी यू विल गेन। निफ्टी का तो चलो तो भी इतिहास छोटा है, क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनाइज वे में जो बाजार चला वो 1991 के बाद चला, राइट। 80 से यहां से इन्होंने बताया है, पर एक्चुअली हर्षद मेहता की मंदी के बाद सब ऑर्गेनाइज होने लगे, राइट। आप यहाँ पे S&P 500 का, जैसे यूएस एक पुराना मार्केट है, सॉरी, आपको लॉन्ग चार्ट देखने को मिल सकते हैं ईयरली। देखो ये कब की हिस्ट्री है ना, लॉन्ग चार्ट फ्रॉम 1971 टू टिल नाउ, पता चलता है कि कैसे चलता है। यहाँ पे आपको सीधी रेखा दिख रही है ना, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है, इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो ये भी ऐसा ही है, बहुत मार पड़ी होती है। पर जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो ये समय का फायदा उठाते हैं दोस्तों। उनको पता है अगर मेरे देश की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है तो आने वाले समय में ये समय पास हो जाएगा और मेरे को रुपए बहुत मिलेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमी गिरती है, वैल्यूएशन डाउन, कम पीई पे शेयर मिलते, तो हमें हमें ऐसे ही समय का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है .com बस्ट। देखो कितना क्लियर दिखता है आपको, है ना। चार्ट आपको गाइड अच्छा कर सकते हैं। जब .com बस्ट हुआ 3 साल तक बाजार कंटिन्यू गिरा। जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप इन्वेस्ट करो और 3 साल तक आपके पैसे हर साल टूटते जाए, तो कहां का मोटिवेशन रहेगा, रहेगा क्या, नहीं रहता है। पर ये अगर आप बिजनेस को समझ के निवेश करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि यस अभी समय ऐसा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, पर ये समय सुधरेगा, मैं SIP करता जाऊंगा, कल अच्छा समय आएगा, इकोनॉमी का पैसे जबरदस्त बढ़ेंगे। जैसे समय पे किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है शेयर बाजार में, कुछ लोगों को ऐसे ही समय इंटरेस्ट होता है, राइट। पर जो लोग तेजी देख के आते हैं उन्हें दोस्तों मंदी का सामना करना पड़ता है, फंसते हैं वो ऊपर के दामों में। जो लोग मंदी के बाजार में आते हैं दोस्तों, उनको तेजी देखने मिलती है, जबरदस्त कमाई होती है। आज आपने शुरुआत की है, ये बहुत ही बढ़िया दौर है। देखो 1 साल की गिरावट आपने ऑलरेडी देख ली, S&P हो, निफ्टी हो, 12 महीने से बाजार बुरे हालों में है, यानी आप बुरे समय पे आए हो। डेट ग्रेट, आपको सब सस्ता मिल रहा है। अभी मैंने आपको जो फेयर वैल्यू हमने ढूंढेगा, ज्यादातर कंपनियां फेयर वैल्यू पे है, ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर कंपनियां फेयर वैल्यू पे आएगी ही नहीं, क्योंकि अच्छा समय होता है सब महंगा हो। ऐसे समय पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, इसका मतलब कि आपको ये रैली देखने को मिलने वाली, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड सी इन योर चार्ट्स। चार्ट्स आपको बिल्कुल सरल कर देते हैं सारी चीजों, राइट। मैं यहां पे दोस्तों आपकी कंपनियों में आ जाता हूं। बताओ मेरे को, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट को, राजकुमार जी ट्रेडिंग व्यू फ्री है, देखो फ्री है, लेकिन ये बार बार पैसे मांगे, ये बार बार आया जाएगा भाई पैसे भरो, बराबर। तो काम करने में मजा नहीं आती, बार बार आपके सामने क्लिक हो जाएगा, यू विल हैव टू पे दिस मच। इसीलिए इन्वेस्टिंग ये केस में अच्छा है, कम से कम चलो आप फ्री में यूज कर सकते हो। पर जब कभी एडवर्टाइज आए तो वो एडवर्टाइज को बंद नहीं करने। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग की वेबसाइट यूज करेंगे, एडवर्टाइज को बंद करेंगे।
बेचारों इन्वेस्टिंग की इनकम ही एडवर्टाइज से होती है। हम पैसा तो दे नहीं रहे इन्वेस्टिंग को, फिर एडवर्टाइज बंद करेंगे तो चार्ट बंद हो जाए। देखो ना, एडवर्टाइज कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में मिल रहे। तो मुझे लगता है हम लोग ये 25-30 हजार देते थे, उससे कितना अच्छा है ना। तो डेट्स ग्रेट, आज बहुत सी कंपनियां इसी तरह से चार्ट देती है, बराबर है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फ्री का लिया हुआ है या आप इसके लिए पे कर रहे हो ट्रेडिंग व्यू के लिए? बिल्कुल फ्री सर। अच्छा। राजकुमार जी, पिछले दशक से कोई 1 रुपया कोई चार्ट को नहीं दिया है, राइट? नहीं, इसमें ट्रेडिंग व्यू में ना ऐसा है कि कई इंडिकेटर्स जो है कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक से ज्यादा कोई काम नहीं है सर राजकुमार जी, नहीं, ये सब वो इंडिकेटर हमने इधर देख लिया। चार्जेबल है, मैं इसलिए कह रहा था। हाँ बराबर है, पर कोई जरूर नहीं पड़ेगी आप, अच्छा, बराबर। मैं ठीक। खुद इन्वेस्टिंग और ट्रेड व्यू दोनों देखता हूँ, राइट? अभी जैसे हम ब्रोकर है तो हमको टर्मिनल पे भी हमें चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, राइट? तो वो भी चार्ट होते हैं, लेकिन नहीं जरूर पड़ेगी कभी यहाँ पे कोई भी रुपया देने की, बराबर। किसको देना चाहिए पता है रुपया यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में? जिनको ये सब डेटा कुछ पता नहीं चलता है। अब जैसे यहाँ पे अविनाश जी ने एफएल के सारे डेटा डाले, राइट? उनको पता है एफएल का धंधा क्या है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, कैसा ग्रो हो रहा है। अब मान लो उनको नहीं पता है, वो कुछ मेंटेन नहीं करते, तो आपको ट्रेडिंग व्यू दे सकता है। मैं यहाँ पे एफएल में जाता हूं, स्टॉक में आ गया, राइट? और मैं यहाँ पे इंडिकेटर में कहता हूं कि यार मेरे को है ना फाइनेंशियल भी बताओ। तो देखो टोटल रेवेन्यू एन्युअल, राइट? ओके, ये आ गई एन्युअल रेवेन्यू। अभी देखो ये पैसे कह रहा है, मैं इसको बंद कर दिया, जस्ट अ मिनट। या ओके, देखो रेवेन्यू का भी ग्राफ आ गया, बराबर। तो ये आपको सुविधा दे रहे हैं, इट्स गुड, अच्छा है। लेकिन हमारे पास इसमें जो भी चीज ये लोग बता रहे हैं, ये सारी चीज ऑलरेडी आपके पास और ऑर्गेनाइज वे में है, तो जरूर नहीं पड़ेगी। ऑलराइट। और निकुंज भाई मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं, या निकुंज भाई? निकुंज भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके ओके ओके, मैंने बजाज फाइनेंस में 9 मंथ का डेटा डाल के थोड़ी कुछ क्वेरी है उसमें। बहुत अच्छा ना, चलो बहुत बढ़िया, पहले तो आपने डेटा डाला, दैट्स ग्रेट। मैंने यहाँ पे जैसे देखा कि देखो अविनाश भाई ने भी चार्ट अपडेट कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, चार्ट अपडेट किया, पर आपके डेटा बाकी है अविनाश भाई, तो ये डेटा थोड़े अपडेट कर देना, बहुत बढ़िया आइडिया क्लियर हो जाएगी, राइट? तब तक हम निकुंज भाई के डेटा देख लेते हैं। वो लास्ट में आपने जो डेटा डाला ना, सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे, वो इसमें नहीं, बाहर आके। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, जो लेटेस्ट कंपनियों के मैंने जो लास्ट टाइम रिजल्ट डाले थे वो? हाँ, उसमें मैंने देखो नीचे लास्ट में बीएफ लिखा हुआ है। अच्छा, इसको क्लिक करो। हाँ, ओके, बहुत अच्छा किया आपने, रिजल्ट डाल दिए बजाज फाइनेंस के। ओके, बहुत ही सुंदर काम किया है सर आपने। दिस इज योर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। ओके सर, कहिए सर। उसमें ये कुछ ग्रोस एनपीए कहाँ से ढूंढना है, और ये आईसीआर मालूम नहीं पड़ा मेरे को। ओके ओके, देखो सबसे पहली चीज, एक मिनट, मैं इसको सिंगल डिजिट कर देता हूं सर, या एक सिंगल डिजिट बराबर, राइट? एक तो आपने कहा एनपीए किधर से देखने, बराबर ना सर? ओके, तो एनपीए सर ये लोग अपने, इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है, देखा आपने? प्रेस रिलीज में आता है। हाँ, मैं ओपन करता हूं, बजाज फाइनेंस, जस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। क्या करने का निकुंज भाई, एक आपने रिजल्ट देख लिया, हाँ, तो रिजल्ट से हमको डेटा स्टडी मिलता है, राइट? और उसमें कुछ मैनेजमेंट कमेंट होती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन आपको बहुत ही डेप्थ आइडिया देगा कंपनी, राइट? अच्छा। तो ये मैंने क्लिक किया, ये आपकी ज्यादातर कंपनी सर ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देगी, राइट? वो मतलब आपसे बातचीत करते हैं कि हम क्या बातचीत कर रहे थे पहले, अभी क्या हो रहा है, हम क्या क्या अपडेट कर रहे हैं, क्या नई चीजें ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार कोई बड़ा निवेशक आके कहता है कि इनका ये प्लानिंग है, इनका वो प्लानिंग है, उसको कहां से पता चलता है? ये सब लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं, यहां से बहुत ही बढ़िया डिटेल मिलती है। देखो ये है सारी चीजें,
ओके। राइट, देखो हर एक चीज आपको यहां से मिलेगी। इन्होंने जैसे, मैं सब चीज पे नहीं आ रहा हूं, ओवरऑल देखो ये एवीएम लिख दिया इन्होंने, कितना है? हाँ। 2,30,832। 2,30,000 करोड़ का एवीएम। तो ये एवीएम आपके पास आ गया, ये बड़ा जरूरी है। ये जितना बढ़ेगा उतनी अपनी इनकम बढ़ेगी, है ना? दूसरा सर नेट एनपी है ना, 0.41। तो आपको जो डिटेल चाहिए ना सब से मिलेगी। इन्होंने डिटेल में ये सब बातें यहाँ पे बताई हुई है। मैं अभी ये सब नहीं ओपन कर रहा हूं, पर अब शांति से समय निकाल के थोड़ा इसको देख लीजिए। ठीक है, मैं एक्चुअली प्रेस रिलीज में चेक कर रहा था। ओके ओके राइट। तो एक ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन काम का है, और दूसरा एक मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे इन्वेस्टर आउटकम, एक मिनट है, ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन इन्वेस्टर आउटकम जो है ये 1 आध घंटा ले सकता है। अच्छा चलो यही है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन ही दिया हुआ था, राइट? तो वो तो हमने देख लिया यार। सर ये कैसे निकाला इन्वेस्टर आउटकम आपने? ये रहा सर, देखो मैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में गया, ये मैंने क्लिक किया, तो ये पूरा अलग अलग डेटा इनके यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पे ढूंढने का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन किधर लिखा हुआ है, राइट? तो ये मैंने पीडीएफ ओपन किया। अच्छा, इन्वेस्टर आउटकम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंडर ही है या वो अलग है? सेम ही है सर, सेम ही, सेम है, बराबर है। कई बार कॉल होते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल अगर यहाँ पे अपडेट आए ना, जैसे आज हम लोग ने वंडरला का कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड किया, दोपहर को 3 बजे था। तो कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है ना कि हर कंपनी कुछ समय में करती है ताकि जो भी इन्वेस्टर को क्वेरी है वो अपनी क्वेरी को पूछ सके। तो कॉल में लोग पूछते हैं, सर ये क्यों प्रॉब्लम हुआ, इधर क्यों प्रॉब्लम हुआ, राइट? अब ये कंटिन्यू हर 3 महीने में कॉल चलते हैं। तो पिछली बार कोई कंपनी ने प्रॉमिस की होगी, मान लो फुलफिल नहीं होगी, तो वो पूछेंगे। एक जो अपने दिमाग में डाउट होते हैं वो दूसरों के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। तो कौन सी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है? रिजल्ट के साथ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉल। ओके। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूं। ये मैं और एक पैग रेशियो किसे निकालते हैं सर जी? क्या सर? पैग रेशियो। पैग रेशियो, चलो मैं यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस मैंने ओपन किया, राइट? मुझे सर पहले ये बताइए कि डिमांड का हाल क्या है? डिमांड तो अच्छी है। अच्छी है, ओके ग्रेट। अब ये Q3 है कि ये 9 मंथ है सर? 9 मंथ है। 9 मंथ ना, हाँ तो यहाँ पे 9 मंथ लिख देते हैं, नहीं तो क्या होगा कल आप भूल जाओगे, लगेगा या शायद ये क्वार्टरली रिजल्ट होंगे, राइट? ये 9 मंथ के रिजल्ट है। और यहाँ पे आएगा Q2, क्योंकि ये जो ट्रेल होते हैं ईपीएस वो क्वार्टरली होते हैं, राइट? मैंने इतना सुधार दिया। अच्छा, डिमांड अच्छी है, राइट? पहले से डिमांड अच्छी नहीं थी निकुंज भाई। बजाज में क्या था, बजाज हो, एचडीएफसी बैंक हो, मतलब ज्यादातर जो फाइनेंस की कंपनी थी, कोरोना के बाद ये हो गया था। दिख रहा है सर आपको यहाँ पे? हाँ। लोग लोन लेते नहीं थे, मतलब क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया था। तो क्रेडिट ग्रोथ कम मतलब समझ जाने का, भविष्य में जब कभी आरबीआई ये कहे कि क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया है तो समझ लो लोग लोन नहीं ले रहे, तो आपकी फाइनेंस की कंपनियां, बैंकिंग, ये सब अफेक्ट हो सकती है। तो ये 2 साल से आपकी फाइनेंस और बैंकिंग अफेक्टेड, इनके धंधे नहीं बढ़ने के कारण देखो प्रॉफिट गिर गए थे बजाज। दूसरे भी साल धंधे एवरेज खाली 2% का ग्रोथ आया। अब देखो इनका पहले कितना ग्रोथ हुआ करता था निकुंज भाई? हाँ, वो डबल डिजिट में। ये 2% को अच्छा ग्रोथ कहेंगे? 2%, 1% नहीं था। तो ये इनमें नहीं, एचडीएफसी बैंक और ज्यादातर कंपनियों में यही हाल था। तो हम प्रिपेयर थे कि ग्रोथ अच्छा नहीं था, बराबर? फिर क्या हुआ सर? Q1 में कितना ग्रोथ आया सर? 38%। हाँ, तो ये ग्रोथ को हम अच्छा ग्रोथ कहेंगे, 2 से सीधा 38। अच्छा है, हाँ। राइट? तो क्रेडिट ग्रोथ सुधरा। लास्ट 3 क्वार्टर से आरबीआई हर बार कह रही क्रेडिट ग्रोथ सुधरता जा रहा है। जैसे आज भी एमपीसी मीटिंग थी ना, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, इसमें आरबीआई हमेशा गाइडलाइन दी थी। आरबीआई ने आज की मीटिंग में बताया कि 16.7% का क्रेडिट ग्रोथ है।
इसका अच्छा। मतलब क्या हुआ निकुंज भाई, बता सकते हो? 16.7% का क्रेडिट ग्रोथ का मतलब मैं क्या उम्मीद रखूं? के लोन लेने के लिए सब लोग क्रेडिट ग्रोथ तैयार है ऐसे? मतलब पिछले बार के मुकाबले, पिछले हाँ, जनवरी के पिछले मुकाबले ये जनवरी में 17% ज्यादा लोगों ने क्रेडिट ली है। हम्म अपनी जो फाइनेंस की कंपनियां हैं उनको इसका फायदा होगा। हम अभी से उम्मीद रख सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ 17% के आसपास आएगा। तो 17% तो एक बहुत अच्छी बात है, राइट। हम्म ये 17% में होता क्या है, रिटेल फाइनेंस जो होता है ना, हम्म वो हमेशा लीड करता है निकुंज भाई। एवरीबडी, सब लोग प्लीज ध्यान देना इधर। रिटेल फाइनेंस नॉर्मल चीज, आप एसी लाते हो, आप फ्रिज खरीदते हो, राइट। नॉर्मल जो अलग अलग चीजें हम लेते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, ये सब रिटेल फाइनेंस में हुआ। तो ये हमेशा जबरदस्त ग्रोथ करता है। 17% रिटेल है तो ये बढ़ना चाहिए 25% से। तो अभी से तैयार होने का कि बजाज फाइनेंस का अगले नतीजे भी अच्छे ही आने वाले हैं, ग्रोथ कंटिन्यू है, राइट। फिर बैंकिंग ग्रोथ होता है, ज्यादातर फाइनेंस बैंकिंग से होता है, तो आप बैंकिंग में 17% उम्मीद करो, राइट। गवर्नमेंट बैंकिंग में 12% ग्रोथ उम्मीद करने का। गवर्नमेंट बैंक थोड़ी कंजर्वेटिव रहती है क्रेडिट में। आपको क्रेडिट से पता चल गया व्हाट शुड बी योर ग्रोथ, बराबर। अभी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। डिमांड बहुत अच्छी आई। सर मार्जिन कैसे आए निकुंज भाई? मार्जिन एवरेज है, हाँ? एवरेज। देखो ज्यादातर कंपनियों का अभी क्या है पता है निकुंज भाई, मार्जिन गिरते जा रहे हैं। अच्छा। इन्फ्लेशन के कारण ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन नीचे आते जा रहे हैं। पर मैंने हम्म बजाज फाइनेंस में देखा कि ऐसा नहीं हुआ, राइट। गिरा नहीं है। हाँ, दोनों चीजें अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है और मार्जिन हमारे गिरे नहीं। हाँ इससे क्या होगा, हमारे एस्टिमेट बरकरार रहेंगे, हम नेगेटिव नहीं होंगे बजाज में, बराबर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, पैग। पैग रेशियो जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है। अच्छा। पैग रेशियो में देखने का कि आपकी कंपनी को पी वैल्यूएशन ग्रोथ के मुकाबले कितना मिलता है। क्या कहा अच्छा। निकुंज भाई? पी के वैल्यूएशन के हिसाब से ग्रोथ। हाँ, देखो कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके पी बड़े हाई रहते, हम्म क्यों रहते? ग्रोथ के कारण। कुछ कंपनियों के पी एकदम लो रहते, अगे क्यों रहते? ग्रोथ के कारण। लो ग्रोथ लो पी, हाई ग्रोथ हाई पी, राइट। अच्छा। अब आप बजाज फाइनेंस को चेक करो, अभी कितना पी चल रहा है? ट्रेल पी आपने लिखा है कोई जगह पे? हाँ, 255, 255। 255 का पी है सर? अच्छा, ईपीएस, सॉरी। हाँ, एक मिनट देखो, ईपीएस यहां पे मैं 2 ईपीएस लिखता हूं, एक ट्रेल ईपीएस। ट्रेल ईपीएस क्या हुआ सर? 255। 255, एक मिनट। कुछ प्रॉब्लम है सर? नहीं हो सकता है, कोई जगह आपने प्रॉब्लम, डेटा में कुछ गड़बड़ किया है। ये जो डेटा लिखे ना आपने, कोई जगह पे आपने गलत लिखा हुआ है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। मैं एक मिनट देख लेता हूं। अच्छा। मेरे डेटा से इसको जस्ट टैली कर लेता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं पता है? तो 17 का 55 मतलब ये बहुत ज्यादा हुआ। हो सकता है अभी देख लेते हैं कि सही में क्या है। लेट मी चेक। राजकुमार जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, 2 मिनट दे दो मेरे को। ओके, तो ये है बजाज फाइनेंस। ओके सर। और कहा गया ईपीएस? अच्छा देखो ये रहा, 178 इसका ट्रेल ईपीएस। क्वार्टर 4 का 40 है। आपने कितना लिखा है देखो, 117 लिखा है। अच्छा, किधर हुए निकुंज भाई पता है? आपने एनुअल ईपीएस को ही क्वार्टर 4 में डाल दिया है, दिख रहा है? हाँ 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 हाँ। कोई बात नहीं, ये गलतियां होती जाएगी, मेरे से भी बहुत गलतियां होती है, बराबर। इट्स ऑल राइट। अब मैं यहाँ पे इसको सुधार देता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो ट्रेल ईपीएस 178 है। ट्रेल ईपीएस का मतलब अब भी हम जो महीने में है
वो महीने के नतीजे के हिसाब से ईपीएस कितना है। मैं 117 नहीं गिनूंगा क्योंकि 117 पिछले साल का है। अभी मार्च को गए 11 महीने हो गए, अभी हम पिछले साल का ईपीएस लेके चलेंगे तो थोड़ी ना काम बनेगा, राइट। तो मेरे को यहाँ पे ईपीएस पिछले साल का नहीं देखना है, ईपीएस मतलब अभी का 178 का, ये मार्च का अभी का हुआ, दिसंबर का, राइट। अभी सर हम कौन से महीने में निकुंज भाई, कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। तो अभी हम तो अगले महीने तो मार्च में आ जाएंगे। अभी हम कहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं? हम ईयर एंड पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो ईयर एंड का ईपीएस कितना, ये जो आपने एस्टिमेट किया है उतना सर, कितना एस्टिमेट किया है आपने? 159, 170। 2023 का कितना है? 159, राइट। देखने दो मेरे को, मैंने कितना एस्टिमेट किया हुआ है? 164, बराबर है, करीब ही है। मैं यहाँ पे 159 ले लेता हूँ, 159, राइट। तो मैं ये मान रहा हूं कि अभी मेरा ईपीएस 178 है, ईयर एंड आते आते हम 160 के करीब का ईपीएस देखेंगे। अच्छा, तो पी कितना हुआ? ट्रेल पी इज इक्वल टू पीई, मतलब प्राइस, आ गया प्राइस आपका, प्राइस डिवाइड बाय, अभी अर्निंग कितनी है मेरी? 178 की अर्निंग, कितना पी हुआ सर? 35। अब 35 का पी है और आपका ग्रोथ कितना है सर? ग्रोथ आपने 9 महीने का लिखा नहीं था, कितना है? ग्रोथ 31 सर। 31 मार्जिन है नीचे, ये ऊपर आपने ग्रोथ लिखा हुआ है, सेल्स ग्रोथ। ओके, 31। अब सब लोग प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे मेरी कंपनी 31% के ग्रोथ से बढ़ रही, राइट। और मेरी कंपनी का पी 36 है, 36। तो पीई को मैं ग्रोथ से अगर मैच करता हूं तो मैच हो रहा है, 36 का पी, 31 का ग्रोथ। इसका मतलब पैग रेशियो ऑलमोस्ट नियर टू 1 हुआ। तो नियर टू 1 पैग रेशियो पॉजिटिव बात है, महंगा नहीं है। मतलब बजाज फाइनेंस में अभी भी ले सकता हूं, ये अभी भी सस्ता ही है। अच्छा, ऐसे देखने का। देखो क्या होगा, कभी पता है, कभी ऐसा हो जाएगा ये ग्रोथ आपका गिर जाएगा सर, 10% हो जाएगा। अब मान लो 10% का ग्रोथ है और पी 40 का है, तो हम सस्ता नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं प्रॉब्लम है इधर, धंधा उतना अच्छा नहीं बढ़ रहा है जितना इनको वैल्यूएशन मिल रहे। तो या तो शेयर नीचे आना चाहिए या धंधे बढ़ने चाहिए। आया समझ में कुछ भाई? हाँ। सर पीयूष सर नहीं आया समझ, एक बार दोबारा समझाएंगे ये सर, आपने 1 से कैसे निकाला? सर पीएग रेशियो में सर क्या ग्रोथ बाई का एक एक करके, हेलो, एक एक करके हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। सर ये दोबारा से समझा दो, पैग रेशियो कैसे निकालना है? समझा देता हूँ राजकुमार जी। सबसे पहला एक मिनट, किससे बात चल रही थी मेरी? निकुंज भाई। हाँ, निकुंज भाई, आपको समझ में आ गया? हाँ, कि कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं, आया समझ में? यस। ओके, देखो राजकुमार जी, या अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जी सर। या देखो, हमेशा क्या करने का, कोई भी कंपनी में उसके वैल्यूएशंस को देखो। पी, ये हमने उनके वैल्यूएशन देखे 36 के है। नहीं, 36 क्या है ये? पी है सर। अच्छा, अभी का जो करंट पी है, लेटेस्ट पी, ट्रेल पी हम इसको बोलते हैं। ओके, ठीक है। ट्रेल यानी अभी का पी है, ठीक है। तो ट्रेल पी 36 है, हम 36 का पी देने को तैयार है, प्रोवाइडेड क्या? ग्रोथ मिले, राइट। अगर ग्रोथ है तो हम इसको पी देंगे, अगर ग्रोथ नहीं है तो हम इसको 10 का पी भी नहीं देंगे राजकुमार जी, राइट। अब 36 का पी है और 31 का ग्रोथ है, तो क्या करने का? मैं इधर पैग रेशियो निकालता हूं, इज इक्वल टू 36 का पी डिवाइड बाय ग्रोथ कितना है सर? 31, बराबर। तो कितना आया पैग रेशियो? 1.2, राइट। ओके, ये सस्ता हुआ, जितना 1 के करीब है पैग रेशियो इतना आपका शेयर सस्ता है। पर ये तो आप 3, 4, 5 का पैग रेशियो होता है उतना वो महंगा है। अच्छा, तो सर ये हमेशा करंट
क्वार्टर यानी जैसे अभी 9 मंथ का आया तो उसके बेसिस पे ही लेना है, राइट? राइट, उसके बेसिस अच्छा। पे लोगे तो आप लेटेस्ट देख रहे हो, तो बराबर है सर सर? ये तो आपने अभी पीछे जब हम उसका देख रहे थे डीमार्ट का, तो अभी हाँ आपने उसमें भी बोला था कि ऐसे हमने पी से कंपेयर करके देखना है, हाँ, लेकिन वहां पे आपने प्रॉफिट को कंपेयर कर लिया था, इधर आप सेल्स को देख रहे हो। तो बराबर है। इसमें कुछ देखो, बता सकते हो कि ऐसा क्यों है बता अभी? देता हूं मैं आपको। असल में प्रॉफिट ही देखना चाहिए राजकुमार जी। फॉर्मूला क्या कहती है? पीईजी की, प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रोथ। और हम फिर सेल्स देख रहे हैं यहाँ तो। मैं बता देता हूं आपको, फॉर्मूला क्या कहती है? प्राइस डिवाइड बाय प्रॉफिट ग्रोथ, हम्म। राइट? अब प्रॉफिट जो ग्रोथ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे है, 59, 159, 116, 81, मतलब ये हाईली वॉलेटाइल। अभी 81 है, ये 40 हो जाएगी। हाँ प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है सर, प्रॉफिट आपको गलत कर सकते। स्टेबल क्या है प्रॉफिट की? सर, सेल्स। सर मार्जिन सेल्स, मेरे को लग रहा है उससे तो स्टेबल। हाँ बराबर है, मार्जिन स्टेबल होते हैं, पर सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों में से एक चीज देखनी हो तो सेल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट? आप अगर प्रॉफिट का ग्रोथ निकालोगे तो बार बार गलत हो जाओगे, राइट? तो हमेशा क्या करो, सेल्स का ग्रोथ देखो, ताकि हमें हमारी हकीकत पता चले। प्रॉफिट है 81%, पर प्रॉफिट तो सेल्स के साथ चलेंगे, अभी ज्यादा है, वापस कम हो जाएगी। तो हम्म। बेस क्या है? सेल्स। इसीलिए हमेशा सेल्स से कंपेयर करने का, बराबर? सर ये चीज तो ठीक है, लेकिन अब जैसे कई कंपनीज जैसे वंडरला हो गई, ओके, हाँ डेल्टा कॉर्प हो गई, अब हाँ उसमें अगर हम पैक को अगर हम प्रॉफिट से देखते हैं तो, सॉरी सेल से देखते हैं, हाँ, तो उसमें तो अभी इस टाइम पे काफी वॉलेटिलिटी है उधर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं ओके। सर, वॉलेटिलिटी नहीं है। वो पिछले साल धंधे बंद थे, इस साल हाँ धंधे हैं, तो ऐसा उस हुआ। तो तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप प्रॉफिट की वॉलेटिलिटी को वॉलेटिलिटी बोल सकते हो सर, राइट? क्योंकि प्रॉफिट आने के बीच में फिल्टर बहुत होते हैं, अच्छा। खर्चे होते हैं, टैक्सेशन होता है, पर सेल्स डायरेक्ट इनकम है आपकी, जो सीधा तिजोरी में आ रहा है। हम्म। तो सेल्स को वॉलेटिलिटी नहीं बोलेंगे, सेल्स को जो है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, right? और सर एक और केस अगर ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लो ये जो अभी प्रॉफिट आ रहा है 59, 159, 60, हाँ 91, हाँ, कभी कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि प्रॉफिट हमारा रहता है 59, 60, हम्म, 55, बराबर है, 65, तो उस हाँ। केस में हमें, और सेल्स हमारी ऐसी रहती है, तो उस केस कैसी? में भी हमने प्रॉफिट को नहीं लेना। नहीं नहीं, देखो, अगर आपके प्रॉफिट 50-50% आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी से, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। सर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना ओबराय रियल्टी पे उसके रिजल्ट आज ही अपडेट करे हैं, राइट, तो उधर यही चीज हो रही है। बराबर। मैं आपको समझा देता हूं क्या करे। देखो, कभी भी, हम्म। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, सेल्स आपके 50% से बढ़ रहे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आपके 50% से बढ़ रहे, बराबर है। हम सेल्स को या प्रॉफिट किसी को भी कंसिडर करेंगे, दोनों एक चीज पे, राइट? लेकिन दूसरा एक उदाहरण लेता हूं, सेल्स मेरे 5% से बढ़े हैं, पर प्रॉफिट 50% से बढ़े, राइट? ऐसा होता है बहुत सी बार। अभी अगले साल आप सारी कंपनियों में ऐसा ही देखोगे, क्योंकि सबके मार्जिन सुधरेंगे। तो मार्जिन सुधरेंगे तो इस साल जितने सब नेगेटिव प्रॉफिट है, अगले साल बड़ा जंप मिलेगा, राइट? तो ये केस में 5% धंधा बढ़ा, प्रॉफिट 50% बढ़ा, समझ जाओ कि ये टेम्पररी बढ़ा है, इसको वापस से सेल्स के साथ आना है। सेल्स ही मेन चीज है, राइट? तो प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा बढ़े हो तो कंसिडर मत करो, धंधे नहीं बढ़ रहे तो ये से प्रॉफिट गिरेंगे। उसी प्रकार से कभी ऐसा भी हो सकता है, राइट, कि आपके सेल्स 20% से बढ़े हैं और प्रॉफिट -20% से, तो क्या करेंगे? किसको कंसिडर करेंगे अगेन यहाँ पे? सर सेल्स को ही करेंगे यहाँ तो। सेल्स को, क्योंकि देखो, ये हमेशा हो, महंगाई में प्रॉफिट गिरेंगे, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि धंधे अच्छे हैं, अगले साल प्रॉफिट सुधरेंगे, बराबर? तो सेल्स आपकी एक जीवन डोरी हुई, जिसके इर्द गिर्द प्रॉफिट चलता है। प्रॉफिट हमेशा ऊपर नीचे होता जाएगा, इसीलिए उसको ट्रैक मत, राइट? यहाँ पे सेल्स कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो भी हमने सेल्स देखा। यहाँ पे सेल्स ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो भी हमने सेल्स देखा।
इसका मतलब ये है कि सेल्स ट्रैक करेंगे तो हम प्रॉपर वे में चल पाएंगे, बराबर। जब आप कोई रियल एस्टेट की कंपनी ट्रैक करते हो, रियल्टी, जैसे आपने अभी ओबेरॉय की बात की, राइट, तो रियल एस्टेट की जो कंपनियां होती है वो बड़ी प्रोडक्ट पे काम करती है, सीजनल प्रोडक्ट पे काम करती है। दो चीज मैंने बताई, एक क्या हुई सर, बड़ी प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट का दाम कितना होता है, 50-50 लाख, राइट। दूसरा सीजनल होता है, जैसे बरसात के सीजन में कम सेल होता है ना। तो जब आप रियल एस्टेट की कोई भी कंपनी पे काम करो तो अर्निंग के साथ बुक वैल्यू भी कंसीडर करो। अच्छा, क्या लिखने की हमेशा, ओके, ठीक है, फेयर वैल्यू में हमेशा बाजू में बुक वैल्यू भी लिखते जाओ, क्योंकि उनकी अर्निंग है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो। कभी कोई 3 महीने में लॉस हो जाएगा, कोई 3 महीने में, क्योंकि जैसे बरसात के 3 महीने में माल बिकेगा नहीं, राइट। पुराने जो एडवांस बुकिंग आ रहे हैं उनका ही पैसा आ रहा है उनके पास, राइट। तो हम उसको प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पाए। तो रियल एस्टेट में क्या करने का, अर्निंग के साथ किसका सपोर्ट लेने का सर, बुक बुक वैल्यू, बराबर है सर। ठीक है। तो सर वैसे ये रियल एस्टेट वाले शेयर लेने चाहिए? सर लेने चाहिए, हमारे पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वैसे रियल एस्टेट में ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, इनफैक्ट पिछले 10 साल का ग्रोथ नेगेटिव, मतलब लास्ट 10 ईयर में रियल एस्टेट की कंपनियों का ग्रोथ बड़ा भयानक हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अभी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, जैसे इकोनॉमी वापस खुल रही है, देखो आपको ध्यान होगा 2003 से 2008 की जो इकोनॉमिक तेजी थी वो समय रियल एस्टेट ने परफॉर्म किया। इकोनॉमिक तेजी किसे कहते हैं पता है, सबके पास पैसे होते हैं, सब खर्चा कर रहे होते हैं, तो हाई वैल्यू की प्रोडक्ट पे भी स्पेंडिंग होता है, तो तेजी था, रियल एस्टेट में भी तेजी था। अभी हम वापस तैयारी कर रहे एक नई तेजी, जैसे हमने 2003 से 8 की तेजी देखी, इंडिया प्रिपेयर हो रहा है ऐसी अगेन तेजी में। तो रियल एस्टेट से भी उम्मीद करनी चाहिए वहां पे भी तेजी रहेगी, राइट। पर कंपनियों पे बहुत डेप्ट होती है, इनकम स्टेबल नहीं रहती है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, राइट। हम लोग हमारे पीएमएस में रियल एस्टेट की कंपनी में सर इतना वेटेज देते हैं, कितना, 0.5। हाँ, आधा टका। तेजी हो तो उसका लाभ मिले, प्रॉब्लम आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बराबर है। ओके, या ओके। और वीरेंद्र भाई कुछ बात कर रहे थे या कहिए सर आपने? हाँ सर, पेक के बारे में पूछ रहे थे, क्लियर हो गया सर, देख लिया। क्लियर हो गया ना, ग्रेट। इसको ध्यान देना सब लोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है पेग में, राइट। ये आपको एडवांस में बता देता है आने वाले समय में क्या होगा, एग्रेसिव होना है कि थोड़ा शांति रखना है। ओके, तो चलो निकुंज भाई की क्वेरी ने बड़ा काम कर दिया। यहाँ पे हमने पेग रेशियो देख लिया और चार्ट निकुंज भाई ने डाला हो, तो देखो चार्ट भी देखो कितना कैसा है। जहां पे कोविड में गिरने के बाद तेजी आई, और ये इतना ज्यादा नहीं चला था, बजाज फाइनेंस वापस से गिरा था। ये क्यों गिरा था, क्योंकि आपने देखा ना ग्रोथ खाली 1-2% का था पिछले साल। तो लास्ट ईयर वाज नॉट सो मच गुड फॉर एनी ऑफ द फाइनेंस कंपनीज, whether you talk about Bajaj Finance or whether you talk about HDFC Finance, राइट। अब जब क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, राइट, आज भी आरबीआई ने बताया, समझ लो ये ऐसे दौड़ने वाला, सस्ता मिल रहा है, पैग रेशियो पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जब एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बराबर है। हम लोग हमारे पोर्टफोलियोज में 4% वेटेज बजाज फाइनेंस को देते हैं, राइट। ये वेटेज कैसे देने का ये भी हम लेटर सीखेंगे, और चार्ट भी सीखेंगे कि चार्ट से कैसे डिसीजन ले। अभी मैं बजाज फाइनेंस से बाहर आ जाता हूं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो अलग अलग कंपनी के नतीजे आते जा रहे हैं उनको दोस्तों आप सब लोग मिलकर ट्रैक करो, राइट। रिजल्ट डालो, प्रॉब्लम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता चलेगा नो प्रॉब्लम। देखो मैं भी रोज एक आधी कंपनी का रिजल्ट देता हूं, आज मैंने वंडरला का दिया, कल टाइटन का दिया। पुराने जो स्टूडेंट है वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो वो पुराने स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन से भी सीखने को मिलता है कि उन लोगों ने ट्रेंड कैसा देखा है, पेग रेशियो कैसे चेक किया है, मेजर कॉस्ट कैसा देखा, चार्ट में वो लोग क्या देख रहे हैं। तो ये लर्निंग के लिए जो पूरा ट्रेंड है ये बड़ा काम का है। रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पुराने स्टूडेंट से सीखने को मिलेगा, और आप खुद होमवर्क करोगे तो ट्रेन हो जाओ, राइट। ऐसा नहीं है कि खाली थियरी, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज हम सबका बढ़ेगा। चार्ट में मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सब चार्ट देखने लगे होंगे,
राइट, क्लियरिटी आपकी बहुत बड़ी आ जाएगी दोस्तों ये सब चीज करने से। यहाँ पे जैसे एफएल की हमने अभी बात की, ट्रेंड अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, नतीजे डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने डाले हुए आईटी एनेबल्ड, राइट, देखो यहाँ पे एफएल के जो नतीजे हैं, अविनाश भाई ने मेरे को लगता है 6 महीने के डाले, राइट, यस सर। या अविनाश भाई, मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे एफएल के रिजल्ट, देखो ट्रेंड पहले मैं देख लेता हूं, ट्रेंड कैसा आ रहा है, 127, 64, 41, ये थोड़ा म्यूट हुआ है। मैं इतना समझूंगा कि 64 का 41 हुआ है, इसका मतलब ये कि Q3 जो मैंने ऐड किया ना, वो होगा शायद 25% जितना, राइट। तो ट्रेंड डिमांड थोड़ी कम हुई है, 41% पूरा नहीं है, पर हमें उम्मीद भी तो इससे अच्छी थी, क्योंकि इसका ट्रेंड बढ़िया रहता है, हम इसको पी भी हाई देते हैं, राइट। तो डिमांड थोड़ी कम हुई है, मार्जिन इनके सुधरे हैं, देखो मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मार्जिन इनके कंटिन्यू, पिछले क्वार्टर सुधरे, अभी सुधरे, राइट। सो डिमांड थोड़ी म्यूट, मार्जिन अच्छे, मेरे को कोई शिकायत नहीं है ज्यादा एफएल की, बराबर। अब ये सारी चीज हमने ट्रेंड देख ली, मैं उम्मीद कर रहा हूं 35% से धंधे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा, एवरीबडी प्लीज नोट इट, मैं चाहूंगा मेरे प्रॉफिट भी 35% से बढ़ेंगे, पर मेरी चाहत पूरी नहीं होगी, प्रॉफिट मेरे 15% से ही बढ़ने वाले हैं, राइट। धंधे 35 से, प्रॉफिट 15 से बढ़े, मार्जिन मेरे ये 17 की मैंने उम्मीद की है, इन डेटा के आधार पे ये मेरी फेयर वैल्यूएशन हुई, राइट। मैंने यहां पे पी रेशियो डाला हुआ, देख लो अभी यहां पे एवरीबडी, अभी हमने जो बात की कैसे यहां पे हम इसको रिलेट करेंगे। ट्रेल ईपीएस 19, ये था पिछले साल 16 का ईपीएस, पर वो तो पिछले साल का ईपीएस है, अभी तो ये ईपीएस 19 बन गया है। 19 के हिसाब से मेरा पी 55 बनता है, कितना बनता है, 55। अब ये 55 के पी को देखो मैंने पैग रेशियो में कैसे नोट किया हुआ, मैं पैग रेशियो दोनों प्रकार से देख रहा हूं, सेल्स ग्रोथ से, ये तो मेरे को देखना ही है, राइट। अब सेल्स कैसे है यहाँ पे 41%, बड़े निराले, अच्छे है सेल्स ग्रोथ, तो मैं सेल्स देख के मेरे माइंड में प्रिपेयर रहूंगा, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, थोड़ा सेल्स गिर के आया है, पर ये मेरे पी को मानता है, 55 का पी 41 का सेल्स थोड़ा कम है, इतना तो बराबर। प्रॉब्लम किधर आया पता है, प्रॉफिट में आया, प्रॉफिट 25% से। अब प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो ये मैच नहीं कर रहे, मैं पॉजिटिव रहूंगा, क्यों, क्योंकि धंधे इनके बढ़िया ही है, तो क्या होगा, अभी प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, ये धीमे धीमे सेल्स के साथ चले जाए, तो टेम्पररी मोड पे मैं मानूंगा एफएल में एक प्रॉब्लम है, पर डिमांड अच्छी है, मेरे को नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। तो मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव रहने के लिए, प्रिपेयर रहने के लिए मैंने क्या किया है, पी को किससे कंपेयर किया है एवरीबडी, किसके साथ, सेल्स के साथ कि प्रॉफिट के साथ, सेल्स किसके साथ, प्रॉफिट अच्छा, के साथ, प्रॉफिट के साथ सर, प्रॉफिट के साथ मैंने कंपेयर किया ताकि मैं प्रिपेयर रहूं। देखो प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा है, पर मेरे को तो पता है धंधे अच्छे ही है, ये मैच करेगा क्यों, बराबर है। तो इसका मैंने चार्ट भी अपडेट किया हुआ है, यू कैन सी हियर, हमने ये बाइंग लेवल और ये टारगेट दिया, ये कैसे दिया ये भी आप लोगों को कुछ समय में पता चल जाएगा, बराबर। तो अगर मेरे पास एफएल है, मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, लोअर लेवल पे मैं एक्यूमुलेट करता ही जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज गुड हियर, ऑलराइट। तो मैक्सिमम एग्जांपल, अलग अलग कंपनियों पे इसकी प्रैक्टिस करो, अलग अलग कंपनियों के नतीजे डालो, क्या होगा, हम इसके अंदर ट्रेन होते जाएंगे। फिलहाल हमने चार्ट में अभी कुछ ज्यादा सीखा नहीं, बराबर, अभी हमने बिगन किया है, तो अभी ये बाइंग लेवल फाइंग लेवल पता नहीं चलेंगे, इसको हम बाजू में रख देते। अब क्या करेंगे, देखो 8 फरवरी हो चुकी, पिछले महीने की 8 जनवरी से रिजल्ट आ रहे हैं, 8 फरवरी मतलब 30 दिन में आपकी कई कंपनियों के नतीजे दोस्तों आ चुके होंगे, और आने वाले दूसरे 15 दिनों, कितने कह रहा हूं,
नेक्स्ट 15 डेज में बाकी और बहुत सी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, तो सब लोग क्या करें ना, अपनी खुद की कंपनी के नतीजे अपडेट करते जाए। हम हर बार 2-3 कंपनियां ले लेंगे रिजल्ट की, और जैसे चार्ट सीखेंगे चार्ट में उसको इंप्लीमेंट करेंगे, बराबर। सो एवरीबडी, आई विल रिक्वेस्ट टू द वर्क ऑन देयर ओन रिजल्ट। जो व्यक्ति मैदान में मेहनत करेगा, कहावत है ना स्पोर्ट्स की, जो मैदान में मेहनत करेगा उसको जब कंपटीशन आएगी ना परफॉर्म करने की, तब उसके पसीने नहीं बहते। वैसा ही दोस्तों, जो लोग डेटा पे काम करेंगे उनको कभी भी गिरावट हो या तेजी हो, कभी पसीना नहीं होता है, कभी वो ज्यादा फुल नहीं जाते हैं, राइट। वो प्रॉपर डेटा बेचते रहते हैं। ये है वो जगह जहां पे दोस्तों हम सबको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेरा बताओ आपको, पूरे दिन में अगर कभी भी मेरा भाव देखने पे मेरा कोई टाइम ही नहीं जाता है, मेरे को याद भी नहीं होते कौन से शेयर के क्या भाव पड़े हुए, राइट, कितना ही पैसा उसके अंदर लगा हुआ है, पर भाव नहीं याद रहेंगे। पता क्या रहेगा, पता है ट्रेंड क्या है, टैग क्या है, ये सब जो काम की चीजें वो ध्यान में रहती। तो मेरे को बताओ आपको, कितना ही शेयर गिर रहा होता है, आई नेवर फेल्ट डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड क्यों नहीं होता है? क्योंकि आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और मुझे ये पता है धीमे धीमे आने वाले समय में क्या हो। आज मैं आपको बताऊं, आरबीआई की जो मीट हुई ना, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात कही। आरबीआई ने बताया दोस्तों, ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में बहुत अच्छा रहेगा। तो अपना जो इंडिया का जो ग्रोथ है वो ये साल 7 और अगले साल 6.5 से 7% के आसपास रहेगा। तो ये अच्छी बात है। वर्ल्ड का तो नेगेटिव रहने वाला है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, पर इंडिया इज गोइंग गुड। अब एक प्रॉब्लम इंडिया में भी है और वो है महंगाई। वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, इन्फ्लेशन हमारे हाई है, ये साल अपनी सब कंपनियों को मार पड़ी, प्रॉफिट गिरे हैं। पर अब आने वाले क्वार्टर्स में हम इन्फ्लेशन को भी घटता हुआ देखें, तो ये सीधा आपको ट्रिगर होना चाहिए। आरबीआई का कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं वो बढ़ने वाली, उनके धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। इस साल आपके प्रॉफिट नहीं बढ़े, 6 साल प्रॉफिट अभी अपने इंक्रीज हो, राइट। तो ये वो चीजें हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। भाव तो आते जाएंगे, रोज आके टिप देंगे, कल ये चलेगा, कल वो चलेगा, फिर स्टॉप लॉस आएंगे, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, बराबर दोस्तों। एंड हियर अभी किसी का हैंड रेज देखा मैंने, राजकुमार जी कहिए क्या। सर अभी आप वो पैग रेशियो की बात कर रहे थे हाँ कि हमें सेल्स देखनी चाहिए, राइट। तो सर आप एक बार रिलैक्सो के डेटा में जाओगे सर? एक मिनट, आपने अपडेट कर दिया सर लेटेस्ट रिजल्ट? हाँ सर मैंने कर दिया है। बहुत उस पे मैंने एक शीट बनाई है, आप रिलैक्सो पे जाइए, ओपन करिए रिलैक्सो का। अच्छा, ये तो टेस्ट वाला है इसी में सर? हाँ सर आप एक बार जाइए सही यहाँ पे, इसके साथ में ना एक शीट आपको दिखेगी, कॉपी ऑफ रिलैक्सो, इसके साथ में ही है सर। सर शीट अच्छा, बाजू में इसके? हाँ सर बाजू में, राइट सर, राइट, कॉपी ऑफ रिलैक्सो, राइट, ग्रेट। कहिए सर। तो सर इसमें देखिए ये जो सेल्स है, हाँ इसकी ये नीचे आ रही है, बराबर है मैंने, और बट इसका मार्जिन जो है वो स्टेबल है अभी भी इस 9 मंथ में भी, यानी बराबर, राइट। और एक जो थिंग मैंने इसमें देखी, जब आप इसके कॉस्ट में जा रहे हैं ना, कॉस्ट वाले कॉलम में, ये तो सर इसमें ना रॉ मटेरियल जो है हम्म वो उसका प्राइस बल्कि यानी ग्रोथ नहीं बढ़ी है, रॉ मटेरियल के प्राइस में का इतना फर्क पड़ा नहीं है उनको, बराबर है सर, राइट। तो अब मेरा यही जानना है कि इसमें पैग रेशियो जो है, अब ये सेल्स नीचे आ रही है, और अगर आप इसकी सेल्स देखोगे, थोड़ा ऊपर करेंगे आप, सेल्स नहीं दिख रही मेरे को, और हाँ तो सर ये तो काफी वॉलेटाइल हो गई यहाँ पे, बराबर है। देखो तो अब इसमें हम पैग रेशियो कैसे कंसिडर करें? वॉलेटिलिटी इसमें दोनों तरफ आ गई है, सेल्स में भी, प्रॉफिट में भी, और मार्जिन में भी। इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहली चीज, रिलैक्सो ओवरऑल आपको ग्रोथ सब कैसा लगता है? लॉन्ग टर्म सब बढ़िया है कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ? सर बढ़िया है, और अभी तो ग्रोथ इसने सिर्फ 2000 करोड़ की करी है, और इतने लोग चप्पल पहनने वाले हैं, बराबर बढ़ेगा। पर इनको जो थ्रेट हो रहा है वो सिर्फ जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, राइट, से लग रहा है कि कंपटीशन इनका बढ़ता जा रहा है काफी, वो स्मॉल सिटीज में भी पहुंच रहे हैं।
अभी यहाँ पे रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है राजकुमार जी, मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, हम वर्षों से ये कहते हैं रिलैक्सो में कि रिलैक्सो बड़ी अच्छी कंपनी है, बढ़िया ग्रोथ कर रही है। फुटवेयर जो है वो वैसे भी इंडिया में ग्रोथ अच्छे करेगी, फुटवेयर, राइट। पर रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जिसकी ब्रांड मैंने पर्सनली यूज नहीं की, राइट। जनरली हम लोग ये प्रिफर करते हैं कि जो भी कंपनी को खरीदे वो ब्रांड हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर कंपनियों में रहता है, राइट, कि भी करेक्ट। एनी कंपनी हमें पता रहे कि चलो मैं मेरी कंपनी यूज कर रहा हूं। पर रिलैक्सो के केस में जैसे अगर हम लोग जूते लाते हैं तो कौन से लाते हैं, कोई दूसरी कोई अच्छी ब्रांड के लाते हैं, राइट। तो रिलैक्सो एक कौन से ब्रांड की प्रोडक्ट हुई, मिड सेगमेंट हुई, राइट। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर जो भी मिलेनियल है, चलो हमको छोड़ दो, ये जो यंग बच्चे हैं वो लोग अभी भी रिलैक्सो प्रीफर नहीं करते। तो रिलैक्सो एक मिड सेगमेंट की प्रोडक्ट हुई। तो ये मिड सेगमेंट की प्रोडक्ट की हम वर्षों से प्रिपेयर है, 10 साल से, ये पता ही है। पर इंडिया में कोई चॉइस ही नहीं है दूसरी कि कोई आप प्रीमियम सेगमेंट की कोई भी कंपनी नहीं है यहाँ पे जो लिस्टेड हो। जैसे हम प्रीमियम कंपनी अगर गिनेंगे, नाइकी, एडिडास के अगर जूते यहाँ पे होते, फिर भी कई अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इंटरनेशनल, पर वो सब लिस्टेड नहीं है। तो अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे पास कोई चॉइस इंडिया में फुटवेयर में नहीं है और फुटवेयर ग्रो करने वाला है, तो क्या काम बनता है, चलो रिलैक्सो लिस्टेड कंपनी में एक अच्छी कंपनी है जहां पे निवेश करना चाहिए। पर नेगेटिव चीज क्या हुई, नेगेटिव ब्रांड, ये प्रीमियम ब्रांड नहीं है। और इंडिया में अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग क्या खरीदेंगे, ये हम बहुत मीटिंग में कहते हैं, लोग प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदेंगे हर एक सेगमेंट में। मतलब अब तक हिंदुस्तान लीवर सस्ती प्रोडक्ट बेचा करता था, अब हिंदुस्तान लीवर भी अलग अलग सेगमेंट में प्रीमियम ला रहा है क्योंकि उनको पता है नाउ इंडियन कैन अफोर्ड, राइट। रिलैक्सो प्रीमियम नहीं बन सकता है, वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट लॉन्च करके वो अच्छा कर रहे हैं, कंपनी धंधा अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अच्छे करेंगे और आने वाले डिकेड्स भी ये लोग अच्छा ही करेंगे। बट प्रीमियम की कोई यहाँ पे चॉइस नहीं है। अभी क्या है, मैं लेटेस्ट इनके नतीजे में आ जाता हूं। एक चीज के लिए प्रिपेयर हो गए हम लोग, प्रीमियम ब्रांड अगर कोई फ्यूचर में इंडिया में आती है तो हम उस पर ध्यान दे सकते, बराबर। यहां पे ट्रेंड क्या कह रहा है, 13% का पिछले साल का ग्रोथ, जो एवरेज था, ऐसा नहीं कह सकते बहुत अच्छा था, क्योंकि पिछले साल का हमारा जो रियल जीडीपी है वो 20% जैसा बढ़ा था, राइट। 13% एवरेज, प्रॉफिट टूटे हुए थे, मतलब लास्ट ईयर से हमें जो इन्फ्लेशन है वो हैरान कर। क्वार्टर 1 34, ये क्वार्टर 1 क्यों है वो भी हम सबको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वेव 2 था, तो लो बेस की वजह से हमको एक क्वार्टर में ग्रोथ दिखा। H1 में दूध का दूध पानी हो गया, 10% ग्रोथ, मतलब वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि डिमांड कैसी है रिलैक्सो में, फुटवेयर में, ओवरऑल फुटवेयर में डिमांड लो है, अभी फुटवेयर नहीं दिख रहे हैं, तो डिमांड पूरी थी, प्रॉफिट पूरे थे, वी वर प्रिपेयर्ड इन एडवांस। अब क्वार्टर 3 के नतीजों में हमें क्या ट्रैक करना चाहिए था, हमें ट्रैक करना चाहिए था कि भी धंधे तुम्हारे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, राइट। H1 में इन्होंने एक बात कही थी कि हमने मार्जिन जो घट रहे थे उससे बचने के लिए जूतों के दाम बढ़ाए थे, तो ये लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए, एशियन पेंट ने भी दाम बढ़ाए थे, बजाज ऑटो ने भी दाम बढ़ाए थे। ज्यादातर कंपनियों ने क्या किया, मार्जिन सेट रहे, बहुत ज्यादा ना गिरे, इसलिए उन्होंने दाम बढ़ाए। रिलैक्सो में क्या हुआ, इनका सेल्स डाउन हो गया दाम बढ़ाने से, क्योंकि लोगों को लगा कि भी मैं तुम्हारे जूते महंगे खरीदूं तो मैं सीधा प्रीमियम रेंज में क्यों ना चला जाऊं। लोगों ने महंगे दाम पे रिलैक्सो नहीं खरीदा, कि हमें पता रहे। अब इनको इफेक्ट H1 में ही आ गई, मतलब माल इनका बिका ही नहीं H1 में। इस बार जब हमने एशियन पेंट के नतीजे देखे, पीडीलाइट के नतीजे देखे, सेम प्रॉब्लम उन लोगों को इस क्वार्टर में आई। एशियन पेंट ने क्या कहा, हमने 15% दाम बढ़ाए थे पिछले क्वार्टर में, इस बार अपना माल नहीं बिका। तो देखो दाम बढ़ाने की नेगेटिव इफेक्ट रिलैक्सो को इधर ही आ गई, उन लोगों को ये क्वार्टर है, राइट। सो वी वर प्रिपेयर्ड, सेल्स आर डाउन, प्रॉफिट तो वैसे भी पूरे हैं इनके, राइट, मार्जिन गिर ही रहे थे कंटिन्यू। 9 महीने में ट्रैक करने थे सेल्स, सर कैसे आए सेल्स, 10% के 3%, यानी और डाउन हो गए, और डाउन हो गया, 10 का 3। तो समझो क्वार्टर 3 कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा।
है ना? क्वार्टर 4 या नहीं, क्वार्टर 3। अभी जो क्वार्टर 3 आया, आपने क्वार्टर 3 को H1 में डाला ना, तो 9 मंथ बना। हाँ Q1, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूं, Q1, Q2, Q3, ये 3 चीज मिलके 9 मंथ बना है, राइट। अब जब Q1 Q2 था तब 10% था, आपने Q3 ऐड किया तो ये तो 3% हो गया। ये तभी होगा जब Q3 इनका नेगेटिव आया हो, बुरे हाल होंगे, राइट। तो मतलब डिमांड कम है। हम अभी रिलैक्सो से बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे कि हमें अच्छी डिमांड नियर टर्म में दिखे। पॉजिटिव कब होंगे? जब ये सेल ग्रोथ बढ़ता है। इन्होंने अपने डिस्कशन में लिखा हुआ है कि आने वाले क्वार्टर से हमें उम्मीद है कि इंप्रूव होंगे। देखते हैं इंप्रूव होंगे कि नहीं, बराबर है। फिलहाल नहीं, सेल्स डाउन है, मार्जिन बच गई, इस बार मार्जिन टूटे नहीं। तो जो रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम था वो इस बार पूरा नहीं आया, मार्जिन वैसे के वैसे रहे, खाली प्रॉब्लम डिमांड में है। आपने सर कितना उम्मीद किया है? 3%। राजकुमार जी, 0 उम्मीद करना चाहिए इधर, ग्रोथ 0%। 10 से 3 है, बहुत बुरे हाल है। तो ये साल सर आप उम्मीद ही मत करो कि धंधे इनके बढ़ेंगे, बराबर है सर। स्टे कंजर्वेटिव। ये 4.5% आपने सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, बराबर। अब इसका पैक देखो, अभी पी कितना है सर इनका ट्रेल ईपीएस के हिसाब से? क्या पी है सर? ट्रेल सर वो तो नहीं निकाला मैंने ट्रेल। चलो निकाल देते, 2 मिनट लगेगा अपने को, जस्ट अ मिनट। ये आपने सर ट्रेल ईपीएस निकाला है? वैसे करना क्या चाहिए? अब इसको खरीदना चाहिए, अगर पड़े हैं तो बेचना चाहिए, गिन लो पहले, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसमें करना? गिन लो पहले कितना है पैग रेशियो आपका, भाव अर्निंग के मुकाबले कैसा है, कितना पी है? 129। क्या ये पैग रेशियो 127 का मैच करता है आपके ग्रोथ? नहीं करता है। इसका मतलब ये कि जब बाजार गिरेगा तो ये नया लो लगा सकता है, क्योंकि इसकी अर्निंग काफी वीक है। ये तो हम सेल्स देख रहे हैं, प्रॉफिट तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो उम्मीद अभी मत करो इसमें कि ये नियर टर्म में ये बहुत चलेगा, राइट। बाजार गिरेगा, पहला लो कौन लगाएगा? रिलैक्सो लगाएगा पहला लो। बाजार चलेगा, आखिर में कौन चलेगा? रिलैक्सो चलेगा। अभी के रिजल्ट ये कहते हैं, अगर हम चाहते हैं यस आने वाले समय में इंप्रूव हो, तो इनको इंप्रूवमेंट इधर दिखानी पड़ेगी। क्वार्टर 4 बताएगा कि रिलैक्सो में क्या आने वाले समय में होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, राइट। आपने बोला कि भाई हम क्या करें, हमारे पास है। अगर आपके पास है, आप ध्यान रखो अभी टाइम नहीं है कि आप इसमें एकदम एग्रेसिव बाइंग करें। जब ये 52 वीक लो लगता है, नए लो पे आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, पर आप उम्मीद करोगे मैंने अभी बाय की है, ये कल चल जाएगा, तो उम्मीद पूरी है। पूरे समय पे ले रहे हो, अभी इनके धंधे बिगड़े हुए, प्रॉफिट बिगड़े हुए, लोअर लेवल पे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शेयर गिर इसलिए रहा है क्योंकि धंधे बिगड़े। जब धंधे अच्छे थे तो शेयर तो लाइफ टाइम हाई पे था, राइट। तो प्रिपेयर रहो, जब भी शेयर टूटेगा फंडामेंटल बिगड़े हुए होंगे। मैं एग्रेसिव कब होऊंगा रिलैक्सो में? जब मैं धंधे में इंप्रूवमेंट देखूं। तब तक जल्दबाजी ना करे, लो पे ही 52 वीक लो पे इसको ऐड करे। 52 वीक लो पे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना वेटेड 2% बनाए रखे, इससे ज्यादा आगे अभी बढ़े नहीं। 2% वेटेज इज इनफ फॉर रिलैक्स, बराबर। अब आपने बोला बेच दो, सर बेचने का क्यों? अगर रिलैक्सो बेचोगे तो फुटवेयर में लोगे क्या? बोलो, कल फुटवेयर नहीं बिकने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं रिलैक्सो के अलावा आपके पास फुटवेयर में अच्छी, राइट। तो बेचने की कोई जरूर नहीं है। मैंने कितनी कंपनी ऐसी ली जिनके हाल पूरे हो गए थे बीच में। अभी हमने बजाज फिनांस देखा, बुरे हाल हो गए थे, राइट। पर बुरे हाल में आपको शेयर सस्ते मिलते हैं। 52 वीक लो पे इकट्ठा करते जाओ, उम्मीद नहीं रखने की। उम्मीद तब रखने की जब फंडामेंटल सुधरे। देखो सेम वंडरला, कितने बुरे हाल थे, कोई जाता ही नहीं था कोविड में, तो हमको 52 वीक लो नहीं, लाइफ टाइम लो पे मिला था, हमने बेचे थोड़ी ना।
अगर मैं वंडरला बेचूंगा, दूसरा कोई तो है ही नहीं अम्यूजमेंट पार्क, अब क्या जिंदगी भर धंधा बंद होने वाला है क्या? नो, राइट? मेंटल प्रिपेयर रहने का सर, क्या चल रहा है उसको समझो, हमेशा आपके पास डिसीजन राइट है। डन सर? राइट सर। सर ये क्वेश्चन जो अभी आपने बजाज फाइनेंस बोला ना, हाँ आपने उसमें एक बात कही थी कि मैं प्राइस को कभी देखता ही नहीं हूँ, मैं तो अर्निंग को देखता हूँ। बराबर है सर। तो सर अब इसमें ना थोड़ी ये आपसे व्यू चाहिए आपका कि एक हाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम बजाज फाइनेंस का प्राइस देखते हैं ना, तो वो तो 6,000 ऐसे दिखाता है। हाँ तो सर उसमें फिर ये लगता है, आपकी बात ठीक है कि अर्निंग भी देख लिया हमने, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब मैं बराबर। खरीदने जाता हूँ तो 6,000 का प्राइस देख के ये लगता है कि यार ये अब क्या और ऊपर जाएगा। तो वो बराबर सर उस चीज को कैसे टैकल करूं मैं, ये सर, यार। भाव जो है ना, मतलब प्राइस से ही वैल्यूएशन मत हो। बराबर ना? हमने जब एशियन पेंट लिए थे ना, उसका भाव 5-5.5 हजार था। मेरे को एसआईपी करने में तकलीफ होती थी। एशियन पेंट में वो 5-5.5 हजार पे एसआईपी, मतलब एक महीने का पूरी, वो तो मेरी सेविंग वही खा जाता था, क्योंकि हाँ वो हाँ समय वो बड़ा प्राइस था उसका। ये तो अभी स्प्लिट बोनस के बाद इतना कम हुआ है, राइट? ये जो पेज है, मैं 1,000 रुपया 850 से एसआईपी करता हूँ, मैंने 5,000 पे भी लिया था उसको, राइट? अभी 50,000 है, अभी भी हमारे पास जो नए पोर्टफोलियो आते हैं हम अभी भी लेते हैं 50,000 में भी, अच्छा क्योंकि प्राइस से ज्यादा हमें बिजनेस ही समझते हैं, राइट? तो वो भाव की चक्र में मत फंसो कि प्राइस क्या है। बराबर सर? ओके। भाव उसका ज्यादा हो या कम हो, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट। बराबर सर? अच्छा या और ये वेटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है? वो बाद में सीखेंगे ना सर, हर एक वेक्शन का एक चैप्टर बनाया है मैंने, आने ओके। दो वो। हाँ और सर ये सीडीएसएल का जो डेटा है सर, हाँ वो उसमें काफी दिक्कत आती है निकालने में सर, वो क्योंकि वो बीएससी में नहीं मिलता सीडीएसएल का। बराबर है, पर सर वो बीएससी में नहीं है, लेकिन आपको वो सीडीएसएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। हाँ मैं वहीं CD से जाके लेता हूँ तो हाँ बड़ी वहीं से दिक्कत ले लो, होती है। सीडीएसएल इन्वेस्टर रिलेशन में जाके डेटा ले लेने का। और सर ये डीवीज लैब का सर, और उसमें आपका फार्मा इंडस्ट्री में अभी क्या व्यू है, क्या करना है डीवीज लैब फार्मा का? नेगेटिव है सर, धंधे ही नहीं है फार्मा के। हाँ सर, इसीलिए डीवीज लैब गिर गया काफी। धंधे ही नहीं है। डीवीज और रिलैक्स होकी एक ही कहानी समझो, डिमांड नहीं है। पहले 52 वीक लो यही लगाएंगे, 52 वीक लो में लेने में कोई दिक्कत नहीं रखने की, पर लेने के बाद उम्मीद करेंगे ये कब चलेगा, तो गड़बड़ है। अपने माइंड को पता रहना चाहिए मैं क्या, राइट? मैं अगर लो लेवल पे लेता हूं, शांति से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाओ, उसके भी जब धंधे बढ़ेंगे तो पूछने नहीं आएगा सर, वो ऐसे चलेगा। लोगों की हैबिट क्या होती है पता है? जो लाइफ टाइम हाई चल रहा होता है उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जो लाइफ टाइम लो लगा रहा होता है उसको गाली देते रहते हैं। उल्टी बात है, लाइफ टाइम हाई वाली कंपनियों में हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी लो पे थी तब ले ली हो। तो तो सर लोग उल्टा सोचते हैं, पॉजिटिव होने के समय नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने के समय पॉजिटिव होते तो आप यानी ये कहना चाह रहे हो कि अभी ये जो हम ट्रेंड्स करंट ट्रेंड का रिजल्ट देख रहे हैं, हैं। हाँ तो आपका क्रक्स बोलने का ये है कि पहले हमें वो लेना है जिसका सेल्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। बराबर है सर, अच्छा सेल्स पॉजिटिव है, उस पर आप उम्मीद रखोगे कि ये तो अभी भी दौड़ेगा, मतलब उसमें आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी लेने में, क्योंकि अच्छा। वो चलेगा। अब जैसे जिसका अभी सेल्स नेगेटिव है, हाँ, तो सर वो उसमें जल्दबाजी क्यों करने की, वो आखिर में चलने वाला है। वैसे शांति से लो ना, लो लगे तब। तो जो जब ये अपने 52 वीक लो पर आए जिनकी सेल्स डाउन हो रही है तब उनको लेना है। हाँ तब लेने का। अच्छा। और इसमें फिर एग्रेसिव बाइंग तब करनी है जब ये एक बार सुधरे तब, इंप्रूवमेंट ट्रेंड आने इसका तब। पॉजिटिव हो जाए। हाँ आपको फिर लंबा समय मिलेगा। देखो कब से नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होता जा रहा है, जब ये पॉजिटिव होगा ना तो उसका कंटिन्यू ट्रेंड फिर पॉजिटिव चलेगा। बराबर? तो थोड़ा थोड़ा करके लेते जाओ। देखो वंडरला में क्या किया था पता है? हमने पूरा ट्रेंड नेगेटिव था सर, हम्म फुटफॉल खराब, धंधे नहीं हो रहे थे। हमने जो हम्म उनका पहला क्वार्टर देखा, मैं आपको याद करा दूं, पिछले साल Q4 में हम पॉजिटिव पे थे, लास्ट ईयर हम्म Q4 में अचानक लोग इतने उनके वहां पे घूमने चले गए कि धंधा बढ़िया है। एक ही क्वार्टर का था, पर वो क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिखा। उसके बाद एक क्वार्टर हमको वीक नहीं दिखा है, तो हमने अभी नहीं लिया सर माल। मैंने कल ही रिजल्ट अपडेट किया कि वंडरला के रिजल्ट अच्छे हैं, वो फटने वाला है इधर से, पर हमने नहीं लिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी लेके बैठे। Q4 में लिए, Q1 में लिए, Q2 में लिए, बिल्कुल लो लेवल पे। अब हम्म चलने दो इसको, हम्म तो आप पूरे पूरा ट्रेंड का फायदा उठा पाओगे। पर ये प्रैक्टिकल कब समझ में आएगा? जब इसका यूज 2-3 बार होगा,
बराबर, अभी नया है, खाली ट्रैक करो। ओके सर। ओके सर। और सर वो HDFC लाइफ और उनमें इंश्योरेंस में अब क्या करना है, कुछ क्लियर नहीं हुआ। नहीं नहीं, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, अब HDFC लाइफ रखना है या बजाज फिनसर्व करना है, क्या करें अब दोनों में? वो तो आपकी सोच है सर। अगर आप एक ही कंपनी में लाइफ जनरल दोनों लेना चाहते हो तो बजाज फिनसर्व ले लो। अच्छा, बराबर, फिर आप IC अलग अलग रखना चाहते हो लाइफ जनरल फाइनेंस, तो अच्छा तीनों अलग अलग लो। बजाज फाइनेंस लो, HDFC लाइफ लो, ICICI लोम्बार्ड लो, तो तीनों अलग कंपनी हुई। ये केस में थोड़ी सेफ्टी रहती है। सेफ्टी क्या रहती है कि कभी कोई एक सेक्टर बिगड़ता है ना तो पूरी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आता है। तो 3 कंपनी लोगे तो भी बराबर है, आप अकेला बजाज फिनसर्व लोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका डिसीजन है सर। राइट। ओके सर। या ओके, रिजल्ट अपडेट करते जाना। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो अपडेट करोगे कभी निराशा नहीं होगी। निराश वही लोग होते हैं जो आंख पे पट्टी बांध के दौड़ रहे होते हैं, जिनको पता ही नहीं है डिमांड है कि नहीं है, प्रॉफिट आए नहीं रहे, और फिर शेयर गिरते हैं और चलते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। डेटा देखोगे, यू विल ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट। राइट फ्रेंड्स, तो ये वीक मिस मत करना। मैं क्या करूंगा, कुछ और चार्ट्स के अब चैप्टर अपडेट करूंगा। बेसिक ही है वो भी, पर कुछ इंडिकेटर यूज करना हम लोग सीखेंगे इस बार। राइट, तो बेसिक्स ऑफ चार्ट में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और नतीजे 100% हम लोग अपडेट करेंगे। अगले बुधवार को दूसरे नतीजे डिस्कस करेंगे और चार्ट डिस्कस करेंगे। बराबर है। तो ग्रेट, इट वाज डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। बहुत अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है सर चार्ट पे। कुछ कह रहे थे? हाँ सर, क्वेश्चन है चार्ट पे सर, जो किए हैं हाँ सर बोलो ना, बोलो बोलो। सुप्रीम इंडस्ट्री पे चार्ट पे सर किए हैं सर। सुप्रीम इंडस्ट्री, हाँ सर, मैंने किया, वही सही है कि नहीं पता। मैंने तो सर प्राइस, जो अभी जो प्राइस लोएस्ट प्राइस जो है यहाँ का, ये वाला नीचे सर यहाँ 95 का लगभग। अच्छा अच्छा, हाँ तो वहां क्या से हुआ मैंने मतलब प्राइस में? सर, वो मैंने टाइम्स लिखा है तो मेरा 78 टाइम्स आ रहा, वो सही है कि नहीं, क्या सर? सही है ना सर, सुप्रीम ने तगड़ा पैसा कमा के दिया है। तो सर वो स्प्लिट भी हुआ होगा तो प्राइस सब सर सब तो एडजस्ट हो गया सर, सब एडजस्ट हो गया, सब एडजस्ट हो जाता है सर इसमें। सब कुछ एडजस्ट हो गया। वो तो हम ये लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को ये कर डिवाइड देंगे करने, तो हाँ, डिवाइड हाँ। करने से वही टाइम्स ही आएगा ना सर। हाँ टाइम्स आ जाए। और सर यहाँ जो चार्ट में देख रहे हैं सर, ये पी और एन का भी ई दिखाता है। ये पी क्या है सर, ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये चार्ट में सर? ये पी, हाँ पी सर, ये पी क्या है सर? ओके, ये इंडिकेटर है, इसको ध्यान मत दो अभी सर। अच्छा, इससे मतलब नहीं हमको ना। हाँ, ये अभी हम सीखेंगे आने वाले टाइम। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ओके। तो चलो नेक्स्ट वीक वापस करते हैं। राइट, लर्निंग को हम आगे बढ़ाएंगे और खूब कॉन्फिडेंटली अपने इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा समय है सीखने का, जो समय पे आप लोग सीख रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।